जो मैल है वो नहीं उतरते, तो आप उनके लिए ये टेक्निक एकदम 100% वर्क करेगा। आपको ज़्यादा घिसने की, रगड़ने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं जिमी कंड और इंग्लिश में इसे एलिफेंट फुट कहते हैं, ठीक है। फिर ये नमक लेंगे, इसे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक है, मस्त बिंदास हैं और अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। एंड या वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। और इसे थोड़ा फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला है, तो उसकी वजह से लिपसिंग में तो प्रॉब्लम होती है आपको। एक एक लिप का मूवमेंट पता चलेगा और ऊपर से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। बार बार चुभता है मेरे मुंह में, तो इसलिए फोल्ड कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है बात करने में। तो यह जो भी हो, और जैसे कि देख सकते हैं, इसे मैंने पहले पहले रिकॉर्ड करा था एंड देन उसको मैंने कैंसिल कर दिया, फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसकी वजह से ये दाग बैठ गया है, पसीना पसीना हो गया, ठीक है। और फिलहाल देखो अभी बज रहे हैं 11:15, 11:10 बज रहे हैं, 5 मिनट फास्ट है ये घड़ी। तो अभी फ़िलहाल मेरे घर में कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड है काम पे और मेरा बेटा गया मेरे अब्बू के साथ। मेरे पापा आए थे सुबह को सडनली कुछ सामान देने, क्योंकि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, तो ये वाला एरिया थोड़ा अनकॉमन है, ठीक है। आपको जो खाने का मन करे, कुछ हो, तो मतलब मैं अपने हस्बैंड से मंगाऊँ तो आ जाए, बट वो भी काम वाले इंसान है यार, मतलब उनका कुछ ठीक नहीं रहता, कब जाए कब आए, ठीक है। उनका काम का सिस्टम ही कुछ ऐसा है, तो इसीलिए उनसे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाती। कभी कभार हो जाता है, मतलब बोलती हूँ तो उनका टाइम रहता तो लेके आते हैं और खा भी लेते हैं, ठीक है। जैसे मैगी, चाउमीन वगैरह चीज़ें, तो वही वो देने आए थे। और मेरी मम्मी ने एक साग का पेड़ लगाया है, ठीक है। वो साग उगा था तो वो साग देने आए हैं, एंड कुछ सीजनल 1-2 चीज़ लाए हैं, ठीक है। एक सब्जी लाए हैं, ठीक है, जो आपको दूसरे जगह पे भी आपको मिलती है। जब हम जम्मू में रहते थे तो वहाँ पर भी मिलती थी, खाते थे हम भी, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चलता है, ठीक है। और बंगाली लोग इसे मैक्सिमम टाइम भरता करके खाते हैं। तो आज वो रेसिपी, भरते की रेसिपी मैं आगे चलकर शेयर करूँगी ज़रूर। सॉरी, फिलहाल के लिए हम करेंगे, ये चादर को भिगाएंगे, क्योंकि 3-4 दिनों से ये चादर बिछाया हुआ था, ठीक है। तो 3-4 दिन से ज़्यादा हो गए और ये चादर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। ऊपर से कल मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने खेल कूद के चक्कर में चाय गिरा दी थी, तो जिसकी वजह से ये पूरा दाग हो गया इसका। तो इस दाग को मिटाने के लिए थोड़ा सा पानी, और तो ये रहा हमारा गर्म पानी। ये टेक्निक ज़रूर से अपनाना, ठीक है, जो हाथ से वॉश करते हैं अपने सारे कपड़े। और ज़्यादा टफ जो दाग रहते हैं वो उगते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करनी पड़ती है, जितना भी घिसड़े, जितना भी कुछ करे, फिर भी नहीं उतरता वो दाग, या जो मैल है वो नहीं उतरते। तो आप उनके लिए ये टेक्निक एकदम 100% वर्क करेगा। आपको ज़्यादा घिसने की, रगड़ने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं उनका तो पता नहीं, क्योंकि हमने कभी यूज़ किया नहीं फ़िलहाल। अपना वैसा सिस्टम है ही नहीं कि वॉशिंग मशीन यूज़ करे। मे बी
इन फ्यूचर। तो जो भी हो, फ़िलहाल तो हाथ से ही वॉश करते हैं, और ये उनके लिए ज़रूर से ज़रूर आप अपनाना, ठीक है। जो हाथ से कपड़े धोते हैं और हाथ से ही धोना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा गर्म पानी, जिसे अच्छे से बॉईल नहीं करना है। इतना गर्म करो कि आप ऐसे, ठीक है, छू ना पाए, बट वो होता है ना, वो बर्तन के नीचे से जो उबाले आना स्टार्ट होता है, उतना भी नहीं, बस गरम कर दो, ठीक है। इतना गरम कर दो कि ये जो हल्का बहुत, ये देखो धुआं ही निकल रही है, ऐसा। ज़्यादा बॉईल भी मत करना, ठीक है, नहीं तो ओवर टेम्परेचर हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच करीब ले लिया है जो हमारा सर्फ है, ठीक है। आप कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हैं, नो मैटर व्हाट, ठीक है। और इसमें ज़्यादा डिटर्जेंट लगता भी नहीं है, ठीक है, ईज़िली निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, और देख सकते हैं वो अपने से ही डिज़ोल्व होना चालू हो गए हैं, एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। इसी टाइम पर हम अपने कपड़े दे देंगे, और मैंने अभी तक मिक्स नहीं किया, देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं कपड़ा भी दिखा दूँ, ठीक है, ये देखो कितना ज़्यादा डस्ट है, देखो, देख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, ये देखो एक एक जगह पर दाग लगे हुए हैं, चाय घिरा हुआ है, ये देखो, ठीक है। और कितना गंदा, ये आप देख ही सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मेरे बेटे ने तो कल तो हद ही कर दी, ठीक है। तो जिसकी वजह से मुझे धोना पड़ रहा है। तो अब हम इसे बस इसमें हम ये कोना लेकर, क्योंकि गर्म पानी है, हाथ धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी डिटर्जेंट तो हमें थोड़ा बहुत मिक्स करना ही पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे करके मिक्स करें। ये देखो झाग बन रहा है, और जब आपको लगे कि नहीं अच्छे से डिटर्जेंट मिक्स हो गया होगा, आप बस इसमें डाल दें, बस भिगो लें। ये भिगो लिया, ठीक है। और अगर आपका कोई ऐसा स्टेन लग गया है या दाग लग गया है कि आप उसे ऐसे भी नहीं, मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि उतरेगा नहीं उतरेगा, तो सिंपली आप क्या करेंगे, सूखे हुए ही, जब सूखा रहेगा, आप जिसे ये दाग लगा हुआ है, ठीक है, इसमें आप डिटर्जेंट डाल के ऐसे फोल्ड करके, बस ऐसा ही फोल्ड हो गया, यहाँ पर समझ लो ये डिटर्जेंट अंदर है, उसको लेकर बस भिगो दो, ठीक है। उससे क्या होगा, डिटर्जेंट जो है वो वहाँ पर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो स्टेन है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। अब बस इसे थोड़ी देर भिगो के रख देंगे, ठीक है, और मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, उसके बाद इसे धोएंगे। इस जो टेक्निक है, इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल ये है कि आपका जो हाथ है वो भी ना गंदा हो, ईज़िली आपको जब धो रहे हैं उसमें भी तकलीफ़ ना हो, आराम से निकल जाए और आराम से सब कुछ हो जाएगा। ज़्यादा तकलीफ़ लेने की, हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टेंशन हो गया कि अरे इसमें तो ऐसा स्टेन लग गया है कि मुझे घिस घिस के मुझे परेशान हो जाना पड़ेगा, उसके लिए आप ये वाला टेक्निक ज़रूर से अपनाएं। और अगर आपका काम करे, ठीक है, आपने यूज़ करा और वो काम हुआ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा, ये हैक आपके लिए काम करा कि नहीं करा। और ये मेरे पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस है, या एक मेरी पर्सनल हैक, मैंने खुद से नहीं, ये मैंने देखे हैं कुछ पर्सन्स को, मेरे आसपास के लोगों को जो यूज़ करते थे, और 1-2 लोग, ठीक है, वो यूज़ करते थे, बट ऐसा नहीं, वो क्या करते थे, मतलब ओवरनाइट नॉर्मल पानी में ओवरनाइट भिगो के रख देते थे। बट क्योंकि मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है और मैं उतना नहीं हेडेक ले सकती और रात को नहीं भिगो सकती, ठीक है, तो उसके लिए ये हैक सबसे बेस्ट है। थोड़ा सा हल्का आप गर्म पानी कर लें, ज़्यादा देर तक आपको गर्म करना भी नहीं पड़ता, ठीक है। आप कोई पतला सा पतीला ले लें जिससे आपका गैस भी बचे। अब आप अगर हीटर से कर रहे हैं तो और अच्छा,
ठीक है, बट इतना मत कर लेना कि एकदम उबाल आ गया है या फिर बबल्स बबल्स हो जा रहे हैं, नहीं, बस गरम हो जाए, अच्छे से गरम हो जाए, बस उसे निकाल के आप ऐसे करके यूज़ कर ले। तो हियर वी गो। इसे कहते हैं जिमीकंड और इंग्लिश में इसे एलिफेंट फुट कहते हैं, ठीक है, आपको ये पता होगा। और इसे बंगाली में हम कहते हैं ओल, OOL, ठीक है। तो इसका भरता बहुत अच्छा बनता है, बट इसमें ये है कि ये अरबी की तरह कभी कभार गले में खारिश या इचिंग टाइप या एलर्जी टाइप कर देता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप ये टेक्निक ज़रूर अपनाना, ठीक है। उसके लिए पहले हम इसे काट लेंगे, ठीक है। पहले हम इसे ऐसे करके छील लेंगे पूरा, ठीक है। अब इसके पीस करेंगे। पहले मैंने ऐसे लंबे लंबे काट लिए, उसके बाद मैंने ऐसे छोटे छोटे पीस कर लिए, ठीक है, इजी। अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे, अच्छे से एकदम कुचल कुचल के धो लें। तो यहाँ मैंने धोकर नीचे एक पतीला रखा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर ये नमक लेंगे, इसे ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, ऐसे करके मिक्स कर लिया, ठीक है। और वैसे मैंने इसे एक ही बार वॉश करा। इसको नमक देकर रेस्ट पर छोड़ेंगे जब तक ये पानी ना छोड़े, ठीक है। इसमें से अब पानी निकलेगा और इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकलेंगी, ठीक है। मतलब वो जो खुजली वाली जो इम्प्योरिटीज़ होती है इसके अंदर, वो अंदर से निकल आएंगी। तो देखो अच्छे से ये पानी छोड़ दिए और सॉफ्ट हो गए थोड़े से। आपके ये जो ऊपर वाले हैं ना, आपको हाथ में सॉफ्ट फील होगा। फिर भी थोड़ा सा मैं ठीक है, देख सकते हैं ऐसे ही इनकी इम्प्योरिटीज निकल आएंगी। और बस इसे अब धो लेते हैं, यहाँ पर अच्छे से धो ले। इसे अब ऐसे करके धो लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, ऐसे करके धोना। बट मैं इसलिए धो रही क्योंकि हम यहाँ पर ही कपड़े बर्तन सब कुछ धोते हैं, ठीक है। तो खाने की चीज़ ऐसे नीचे रखी हुई हो और फिर नीचे रख के हम धो रहे हैं, फिर उसे खाएंगे, तो वो मुझे थोड़ा सा क्या बोलूँ, गंदा लगेगा, गंदा फील होगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ऊपर करके धोया। और बस अब हम इसे बॉईल करने के लिए देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने पानी के साथ इसे उबालने के लिए रख दिया है। वैसे आप इसे कुकर में करें तो ज़्यादा इजी रहेगा, बट क्योंकि कुकर में मेरा खाना पड़ा हुआ है अभी, ठीक है, थोड़ी सी पड़ी हुई है ग्रेवी, तो इसलिए हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कुकर में नहीं कर रही हूँ, इसमें कर रही हूँ, ठीक है। इसे हम ढक देंगे और इसे ऐसे ही रख देंगे, ये छोड़े रहेगा। बस इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, ये देखो थोड़ा सा नमक। अब हम इसे ढक देंगे। और मैंने इसमें फिर से पानी इसलिए डाला क्योंकि डबल एश्योरेंस हो जाएगा, आपको कोई हेडेक नहीं रहेगा या फिर टेंशन नहीं रहेगा। आप कुछ खिला रहे हैं अपने घर वालों को और वो कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखा दे, तो इसलिए डबल एश्योरेंस। मुझे क्या हो रहा है, तो या जो भी हो, रात के बज रहे हैं 9:30 और मुझे लगाना है बिस्तर, बेड सेट करना है।
तो पहले हम चादर लगाएंगे। और हाँ, मैंने कहा था कि मैं वो जो है एलिफेंट फूड वाला भरता सिखाऊंगी, बट मैं वो नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, वो जैसे मैंने बॉईल करने दिखाया था वो बॉईल हो जाए, उसके बाद जैसे हम नॉर्मल भरता बनाते हैं प्याज नमक मिर्च के साथ, आपको वो पेस्ट बना लेना है, भरता बना लेना है। और बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें आप नमक डालें, उसमें आप नींबू डालें। ठीक है, आप नींबू डालें, नींबू डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करें एंड यू गुड टू गो। ठीक है, तो अब जल्दी से बेड सेट करते हैं, नहीं तो फिर मैं बकती रहूँगी और काम लेट हो जाएगा। ठीक है, तो चादर लग चुकी है। अब नेक्स्ट अब हमारा मच्छरदानी लग गया क्योंकि बहुत मच्छर है यहाँ पर। ठीक है, अब इन्हें सेट करना है। पहले तो अपन खिड़कियाँ खोलेंगे क्योंकि बहुत गर्मी है यार। मतलब जितना टाइम जा रहा है, सर्दी का मौसम आने के टाइम पे अभी गर्मियाँ बढ़ रही हैं ज़्यादा। तो ये लग गया हमारा बिस्तर। फोकस ले ले भाई। हाँ, ये मेरे बेटे का, ये मेरे हस्बैंड का 2 पिलो वाला, क्योंकि उन्हें हाइट चाहिए होता है। ठीक है, और क्या बिस्तर लग गया है। और आज का वीडियो भी यहीं ख़त्म करते हैं। सॉरी फॉर दिस साउंड्स, क्योंकि हमारा बेड का हालत भी बहुत ख़राब है, क्योंकि मेरा बेटा उछल कूद करते करते इसको मतलब हिला दिया पूरा पूरा, यू नो मतलब कचड़ कचड़। ये देखो, थोड़ा भी हिलोगे कचड़ कचड़ आवाज़ आएगा। ठीक है, स्पेशली ये वाले जगह से। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको पसंद आए और ऐसे सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी, बी सेफ एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।